AudioJungle। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जुल्फी नॉलेज लैंड वर्ल्ड में खुश आमदीद। गाजी नॉवेल। मैं तयशुदा वक्त से करीब 10 मिनट पहले इस मुकर्ररा जगह के करीब पहुंच गया। वो जगह खासी गुंजान थी। मैंने करीब ही एक बुक स्टॉल पर मुख्तलिफ रिसाले देखने शुरू किए। मुकर्ररा वक्त से 5 मिनट पहले ही मुझे कांटेक्ट दिखाई दिया। हम दोनों ने एक दूसरे की पहचान और सब खैरियत के लिए लिबास पर मखसूस रंग के रुमाल लगाए हुए थे। दूसरी चेकिंग के लिए नजरें मिलने के बाद मुझे अपने दाएं बाजू को एक मखसूस हरकत देनी थी, जिसके जवाब में कांटेक्ट ने भी एक मखसूस हरकत करनी थी। दोनों तरफ से मुस्बत हरकत का मतलब सब अच्छा था, जबकि किसी खतरे की सूरत में हमें रुमालों को हाथ में पकड़ना और दूसरी किस्म की जिस्मानी हरकत करना थी। मैं इन तरीकों की वजाहत इसलिए नहीं करूंगा कि बहुत मुमकिन है कि अब भी यही तरीके राइज हों, और ये तो आपने सुना ही होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं। मैंने एक रिसाला खरीदा और वापस चल पड़ा। कांटेक्ट मुझसे चंद कदम पीछे था। आगे एक फ्रूट की दुकान थी। मैंने मुख्तलिफ फ्रूट देखे और दाम पूछने शुरू किए। कांटेक्ट मेरे बिल्कुल करीब आन खड़ा हुआ और इसने भी फलों के दाम पूछने शुरू किए। मैं कपड़े का एक थैला हमरा ले गया था। इन दिनों प्लास्टिक के शॉपर नहीं होते थे। मैंने पहले 2 किलो आम लिए। दुकानदार ने कागज के लिफाफे में डालकर मुझे दिए, जो मैंने थैले में डाल लिए। मैं अब बाएं हाथ में थैला पकड़े हुए था। कांटेक्ट मेरी बाएं जानिब खड़ा था। मैंने लीची दिखाने को कहा। जो ही दुकानदार लीची उठाने को वापस घूमा, कांटेक्ट ने एक पैकेट इंतहाई तेजी और फुर्ती से मेरे थैले में डाल दिया। मैंने कुछ लीची ली और दाम देकर वापस चल पड़ा। कांटेक्ट ने भी यकीनन मेरे जाने के बाद कुछ फ्रूट जरूर खरीदा होगा। करीब ही से मैं एक टेम्पू में सवार हो गया। कुछ दूर जाने के बाद टेम्पू छोड़ा और बस पकड़ ली। फिर बस छोड़ी और दोबारा टेम्पू में बैठ गया और अपनी रिहाइश तक पहुंचते पहुंचते मैंने तकरीबन 3 गुना ज्यादा सफर किया, ताकि अगर मेरी निगरानी हो रही हो तो वो भटक जाएं। होटल पहुंचकर मैंने दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लिया और पैकेट खोला। पैकेट में 5 सफ़ात थे, जिनकी एक तरफ हिंदी में लिखा हुआ था और 10,000 रुपए भारतीय थे। मैंने मोमबत्ती जलाई और सफ़ात के सादा अतराफ को मोमबत्ती से गर्मी पहुंचाई। आहिस्ता आहिस्ता नारंगी रंग के हरूफ उभरने शुरू हुए और 15 मिनट में सारे सफ़ात की खुफिया रोशनाई से लिखी इबारत नुमाया हो गई। ये 5 सफ़ात हम पांचों के लिए थे। खैरियत से बॉर्डर क्रॉस करने और दिल्ली पहुंचने की मुबारकबाद दी गई थी। हौसले बढ़ाने के लिए अल्फाज की थपकी थी और मुझे एक नए मिशन को सब पर फौकियत देकर फौरी तौर पर करने का हुक्म मिला था। डाक मिलने की रसीद और हालात का सरसरी जायजा और अब तक के काम को लिखने की हिदायत थी। मैंने जवाब लिखने के लिए पहले से तैयार करदा खुफिया रोशनाई से 2 सफ़ात लिखे और 2 वर्कों की दूसरी जानिब इंग्लिश नज़्मों के कुछ हिस्से लिखे। खुफिया रोशनाई अब कोई भेद नहीं, और आजकल तो माइक्रोफिल्म्स के जरिए कॉमन पिन के सिरे जितनी जगह में 40 से ज़ायद सफ़ात मुंतकिल किए जा सकते हैं। जो खुफिया रोशनाई हम इस्तेमाल करते थे वो प्याज या लहसुन या लीमू का पानी होता था। इससे कागज़ पर लिखा जाए तो सूखने के बाद कागज़ पर कोई निशान नहीं रहता, और जब इसी कागज़ को गर्मी पहुंचाई जाए तो लिखे हुए अल्फाज नुमाया हो जाते हैं। मुझे अगले दिन कांटेक्ट को एक दूसरी जगह 10 बजे मिलना और अपना पैकेट इसके हवाले करना था। दूसरे दिन ठीक 10 बजे हम मुकर्रर जगह पर मिले और मैंने अपना पैकेट इसके हवाले कर दिया। साथियों के लिए खत मैंने कांटेक्ट के वापस जाने के बाद दिए। हम सब अपने वतन से इस पहले राब्ते पर बहुत खुश थे। इन 5 वर्कों ने हमारे हौसले और बढ़ा दिए थे। हमने फिर एक बार अपने मिशन की तकमील के लिए तजदीद अहद किया। मैं वापस अपने होटल आ गया और नए मिशन की तकमील के लिए तैयारियों में मसरूफ हो गया। मैंने लिप्टन ग्रीन लेबल और ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल के 6 टिन लिए और रात को इनकी ब्लेंडिंग की और इन्हें अंदाजन आधा किलो के पैकेटों में बांधकर सोल्यूशन टेप से बंद कर दिया। मैं मिशन की अमली तकमील के लिए दिल्ली से बाहर जा रहा था और रात भर मुख्तलिफ तरकीबें सोचता रहा। दूसरे दिन मैंने साथियों को अलविदा किया। ट्रांसमीटर जो इनके आगरा और झांसी जाने के दौरान मैंने अपने पास रख लिया था, इन्हें वापस किया। होटल वापस आकर मैं जल्द ही गहरी नींद सो गया। अगले रोज सुबह मुझे रवाना हो जाना था। मैंने कांटेक्ट को एक नई जगह और बाद दोपहर का वक्त दिया और 12वें रोज मिलने को कहा। मैं चाहता था कि इन 12 दिनों में अपनी नई जिम्मेदारियों की मुफस्सिल रिपोर्ट बनाकर भेज दूं। अपनी गैर मौजूदगी में मैंने ट्रांसमीटर वाले साथी को नायब मुकर्रर किया। ये चारों मुख्तलिफ होटलों में ठहरे थे और फिर मैंने इन्हें कोरोनेशन में मुंतकिल कर दिया, इसलिए इन्हें होटल के बाहर एक दूसरे से राब्ता करने की भी इजाजत दे दी थी। आपने महसूस किया होगा कि मुझे जो हदायत पाकिस्तान से रवानगी के वक्त दी गई थी, मैंने इनमें कुछ रद्द बदल कर दी थी। इसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान में बैठकर भारत
भारत के अंदरूनी हालात का सही अंदाजा बिल्कुल नहीं हो सकता था। 71 में साबिक मशरकी पाकिस्तान में भारत की नाकाबिले यकीन कामयाबी ने इन्हें कुछ ज्यादा ही खुद एतमाद बना दिया था। दिल्ली में चंद रोज क्याम के दौरान मैंने महसूस किया कि वहाँ सिक्योरिटी ज्यादा सख्त नहीं थी। ये एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है और यहाँ भारत के हर इलाके के लोग रहते हैं जिनसे इन्हें खतरा हो सकता था। इन्हें वो शिकस्त देकर तकरीबन मुर्दा समझ बैठे थे। मुख्तसरन ये अर्ज करूं कि मैंने हालात को देखते हुए हिदायत से हटकर कुछ तब्दीलियां की थी। ये तब्दीलियां महज रिहाइश और बॉर्डर के गाइड्स को वापस भेजने तक थी, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करने के बाद मिशन की कामयाबी और साथियों का तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी थी। एपिसोड 4 इख्तिताम पजीर हुई।